जैन साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससीजीडी मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर 14 देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखने वाले हैं। बाकी 13 तक करा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अगर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि एसएससीजीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट पर जाइएगा, उसमें मिल जाएगा एसएससीजीडी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप सभी देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी करा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 14 कराने वाले हैं। अगर आप भी एसएससीजीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे ही आपको पता चलता है हमारा तैयारी किस लेवल का हुआ है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हुआ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, 14 नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर को पूरा लगा कर जाना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में 14 नंबर प्रैक्टिस सेट में जीके और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। तो चलिए फटाफट से सामान्य जानकारी देखते हैं, यानी कि जीके और जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 26 नंबर से आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो 26 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है। तो किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एस्ट्रेशियम और बेरियम, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दो पिंडों के बीच की दूरी के यहाँ पर खाली स्थान होता है, तो किसके बीच की दूरी होता है, तो यहाँ पर बताना है। तो 27 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और पूरा प्रैक्टिस सेट लगा कर जाना है। और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ और कितना प्रश्न गलत हुआ। तो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर में पूछा गया था निम्न युग्मों में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सुम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 28 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए द करेक्ट आंसर हो जाए रिनहोल्ड मेसनर कंप्यूटर तकनीकी से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दो नंबर देख लेते हैं। तो ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि गेगर मेडल अनुवांशिकता सिद्धांत से संबंधित है। हॉर्ले सोपली खगोल विज्ञान से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो यहाँ पर पूछा गया था निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि यहाँ पर कथन पर विचार करना और उपयुक्त सही चुनना, यानी इसमें से कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सही है इसमें। तो एक नंबर में यहाँ पर पूछा गया था मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, तो बिल्कुल सही है, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दो नंबर में देखते हैं। दो नंबर में पूछा गया था कोलेरा हैजा नामक बीमारी जीवाणु से उत्पन्न होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीन नंबर में यहाँ पूछा गया था एथलीट्स फुट एवं ऐसी बीमारी है जो विषाणु के कारण होता है, ये जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक एवं दो सही है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सही पूछा गया तो ऑप्शन ए तक करेक्ट आंसर हो जाए 1 एवं 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था आर्थिक सर्वेक्षण खाली स्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा या तो वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या भारतीय सांख्यिकी संस्था के द्वारा। तो किसके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, तो यहाँ पर बताना है। तो 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाए वित्त मंत्रालय द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर पूछा है था गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस देश का लोकप्रिय उपनाम है, तो किस देश का लोकप्रिय उपनाम है। चीन या भूटान या म्यांमार या श्रीलंका, तो किसका उपनाम है आपको बताना है। तो 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा म्यांमार का, यानी कि ऑप्शन गोल्डन लैंड
म्यांमार का मतलब लोकप्रिय नाम है, उपनाम है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था एक परमाणु खाली अष्टक प्राप्त कर सकता है, तो कितना अष्टक प्राप्त कर सकता है यहाँ पर पूछा गया था। तो 32 का देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 सभी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके भी प्राप्त कर सकता है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करके भी प्राप्त कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके भी प्राप्त कर सकता है, यानी कि 1 2 3 सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर में पूछा गया था निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया गया था ताप बढ़ने पर वायु की ध्वनि वेग बढ़ता है, तो ये बिल्कुल सही है, बढ़ता है। ऑप्शन बी में दिया गया वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, तो बिल्कुल वायु में ध्वनि का वेग मतलब दाब पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर देख लीजिए, आर्द्रता को बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये कम नहीं होता है। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर डी नंबर में दिया गया था आयाम तथा आकृति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग परिवर्तित नहीं होता, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि नहीं पूछा गया तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर में पूछा था प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनाने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है। तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन या मीथेन। तो ये कौन सा गैस उत्पन्न करता है आपको बताना है। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाए नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है यहाँ पर पूछा गया। ऑक्टोपस एक क्या है। तो यहाँ पर ऑक्टोपस एक है, एक मृदुक बच्ची, यानी कि मृदुक बच्ची है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित राज्यों में से उत्तर प्रदेश सीमावर्ती है, यानी कि सीमा कौन कौन सा लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन ए में पंजाब, तो ये तो नहीं लगता है, पंजाब तो कश्मीर के मतलब पाकिस्तान की तरफ है बगल में, तो ये तो नहीं लगेगा, यानी कि ये तो उत्तर प्रदेश है, यानी कि यूपी से नहीं लगेगा। राजस्थान ये लगता है, राजस्थान उत्तर प्रदेश से सीमा लगाता है, छत्तीसगढ़ से भी लगाता है और झारखंड से भी लगाता है, यानी कि झारखंड से ऑफिशियली लगाता है ये, और यहाँ पर बिहार से भी लगाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 और 4, ये पंजाब से नहीं लगाता, तो पंजाब नहीं हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर 2 3 4, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। यहाँ सही उत्तर चुनिए, यहाँ पर सही उत्तर बताना है, नहीं सही नहीं उत्तर होगा तो एक हो जाता, यानी कि पूछता सही उत्तर नहीं है तो यहाँ पर हो जाता एक, अगर सही उत्तर पूछ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 और 4, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर पूछा था एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है। तो किसमें यहाँ पर नहीं बनती है। चीन में नहीं बहती है, मलेशिया में या कम्बोडिया में या लाओस में, तो किसमें नहीं बहती है आपको बताना है। तो 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया में नहीं बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर में पूछा था निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लाटविया की सीमा नहीं मिलती है। तो किस देशों में किसके साथ लाटविया का सीमा नहीं मिलती है तो आपको बताना है। तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाए केनिया में, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए केनिया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का शक्ति नहीं है। तो कौन सा एक पनामा नहीं है आपको बताना है। तो 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि वेनेजुएला ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर में पूछा था सामर जिला राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है। तो किसके निकटतम है आपको बताना है। तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर की बात करें तो 40 का यहाँ पर हो जाएगा जयपुर के निकटतम है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर पूछा गया था निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध तिनकाठिया व्यवस्था है। तो तिनकाठिया व्यवस्था से चंपारण सत्याग्रह है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था तो आपको याद रखना है 1917 में।
किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का था। यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह। 3 कठिया प्रणाली, यानी कि अगर 1 कट्ठा आपका खेत है तो 3 भाग पर मतलब कि नील का खेती करना पड़ता था और यहाँ पर 1 भाग आपको छोड़ दिया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए चंपारण सत्याग्रह, यानी 3 कठिया प्रणाली चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 42 नंबर 20 में सर्वाधिक जिगरत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो जिगरत ज्वालामुखी यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? तो 42 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रशांत महासागर के आसपास, यानी प्रशांत महासागर के आसपास स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला के सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी घाट को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा था लोक नृत्य और राज्य के युग्मों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा एक सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 44 का, तो 44 के ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। झूमर हरियाणा ये बिल्कुल गलत है, झूमर हरियाणा का नहीं है। तमाशा महाराष्ट्र ये बिल्कुल सही है। गुजरी उत्तर प्रदेश ये भी सही है। बाउल पश्चिम बंगाल ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो किस राज्य से संबंधित थे कुंवर सिंह? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा बिहार, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार से संबंधित था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 46 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था भारत का सर्वाधिक बजट खाली स्थान के रूप में दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण को दर्शाता है, यानी कि वार्षिक यानी 1 साल में जो उत्पादन या कुछ भी हुआ रहेगा वही बजट यानी पेश किया जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 47 नंबर क्वेश्चन। तो 47 नंबर में पूछा था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत युद्ध का या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352, यानी कि 352 के अंतर्गत है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल हो जाएगा यहाँ पर 360 और राज्य आपातकाल यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 356 और ये हो जाएगा यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह या आक्रमण होता है उसके समय 352 लगाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 48 नंबर में कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन है इसमें। तो कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाओं के भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा बाहर निकलकर ऊतक के अंत कोशिकीय रिक्त स्थानों में आ जाते हैं तथा खाली स्थान का निर्माण करता है। तो किसका निर्माण करता है? तो 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया था किससे क्वेश्चन है? तो ये कोशिका से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लासिका का निर्माण करता है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा लासिका। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? तो कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाना वाला गुण नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक या केंद्रिका द्रव्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोशिका भित्ति, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 50 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो किसने निरस्त किया था? तो ऑप्शन ए में लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपिन ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट करके जरूर बताना आपका कितना प्रश्न सही हुआ और कितना प्रश्न गलत हुआ। जय हिंद जय भारत।